नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉफुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे एक स्टूडेंट का सवाल यह था कि सर, अगर किसी सेल डीड में, जिसे हम विक्रय पत्र भी कहते हैं, केवाला भी कहते हैं, उसमें अगर कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की बात आती है तो क्या वह एक आपराधिक मामला बनता है या नहीं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या वैसा सेल डीड रद्द हो सकता है या नहीं, या कानून की नज़र में ऐसा सेल डीड सही है या नहीं? इस सेल डीड में जो ज़मीन बेचने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है या नहीं? दूसरी बात, उसमें जो गवाह है, विटनेस हैं, उनकी कौन सी जिम्मेदारी यहाँ पर तय होती है? सब कुछ बताऊंगा। देखिए, मेरे पास एक सेल डीड है, उसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूं आज का यह पूरा मामला। देखिए, यह एक सेल डीड है, इसमें एक कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की बात करते हैं। कानून क्या है? यानी तथ्य को छुपाना। क्या कहा जाता है? कंसील करना, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट में कैसे आपराधिक यह मामला बनता है, कैसे यह क्राइम होता है, वह भी मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन सा कानून है यह भी बताऊंगा। पहले थोड़ा सा, एक जो केवाला मेरे हाथ में है यह, ठीक है, ये सेल डीड मेरे हाथ में है, उसकी कॉपी है, उसके माध्यम से मैं आपको बताता हूं। जैसे कि यह सेल डीड जो एग्जीक्यूट किया गया, इसमें जो फैक्ट लिखे गए हैं उन्हें कंसील करके, यानी छुपाते हुए बातों को इसमें दर्शाया गया है। ऐसे अगर नॉर्मली देखेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, इसमें स्टाम्प ड्यूटी वगैरह जो भी होता है, ठीक है, सब कुछ हुआ है इसमें प्रॉपर। लेकिन इसमें कैसे तथ्य को छुपाया गया है वह मैं आपको बताता हूँ। फ्रॉड यहीं से पकड़ में आता है सारा चीज़। देखिए, इसमें जो है यह है आपका विक्रय पत्र, ठीक है, क्रेता, विक्रेता, विक्रेता और क्रेता सबका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। एब्सोल्यूट सेल डीड हो गया, जिसे केवाला कहते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ डीड क्या है? तो केवाला है यह। इसमें जो लिखा हुआ है यह कि कंडिका 5 में वर्णित संपत्ति बजरीय विक्रय पत्र एवं लदाबी के द्वारा लेख्यकारी के माता को प्राप्त संपत्ति है, जो आपसी विभाजन से भूमि लेख्यकारी को खास हिस्सा में मिला हुआ है। अब जो आपसी जो विभाजन हुआ है वह क्या है? इस सेल डीड का मदर डॉक्यूमेंट है। मदर का मतलब क्या हुआ? माँ। बच्चे का जन्म कौन देता है? माँ देती है। तो यह समझिए, ये जो सेल डीड है ये बच्चा है, ठीक है, यह सेल डीड बच्चा है। और इस सेल डीड की जो मदर है वह कौन है? दोनों भाइयों के बीच में हुआ विभाजन, जिसे सहमति बंटवारा, ठीक है, सहमति बंटवारा का एक दस्तावेज बना था आपसी सहमति का, वो उसी में जो विभाजन हुआ था, वह इस दस्तावेज जो केवाला है इसकी क्या है? वह जननी है। माँ को जननी कहा गया ना, जन्म देने वाली। तो वही, तो इस केवाला की जो जन्म देने वाली माँ है वह क्या है? दोनों भाई के बीच का संपत्ति का बंटवारा, आपसी सहमति का बंटवारा। आपसी सहमति का जो बंटवारा हुआ उसमें जो फैक्ट है, ठीक है, उससे उलट होकर इस जमीन में क्या किया गया है? जो नजरी नक्शा बनाया गया है वह गलत बनाया गया है। कैसे बनाया गया वो बताता हूं मैं आपको। कैसे कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, तथ्य को छुपाकर, फैक्ट्स को छुपाकर, और कैसे गलत तरीके से जमीन का केवाला हुआ ये बताता। जैसे पूरा प्लॉट यह है, जैसे मैंने आपको बताया ना, पूरा प्लॉट यह है ऐसे, ठीक है। एक भाई, छोटे भाई आगे की तरफ गए, खाली जमीन थी, ठीक है, इनको आगे का मिला, और पीछे वाले को वह पीछे का जमीन मिला, लेकिन इनको फायदा मिला। कानून भी कहता है अगर पीछे है तो इनको एक बेनिफिट मिला, इनको बना बनाया मकान मिला, आपको बेनिफिट मिला। आगे वाले को आगे का जमीन मिला, लेकिन नुकसान यह हुआ कि इनको पड़ती जमीन मिली थी। लेकिन दोनों भाई में तय हो गया था। बाकायदा जो बड़े भाई हैं गृह प्रवेश में जाते हैं, सारी चीज़ें, माता पिता भी जाते हैं, समाज के लोग जाते हैं, कहीं कोई बात इसमें छुपा हुआ नहीं था, सबके सामने था। और यह मकान बने हुए लगभग
17 साल 18 साल से ऊपर हो गया, 20 साल होने को आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें यह जो भाई ए है, कभी कभी छोटे भाई को कहते थे तुम्हारा मकान तोड़वा देंगे, फिर से बंटवारा होगा। बेचारे डर जाते थे छोटे भाई जो बी हैं। लेकिन ए जो कहते हैं ना, हवा पानी दे रहे थे। कैसे? इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है ये आपके साथ भी हो, आपके परिवार में भी हो सकता है। एडवर्स पोजीशन का जो कानून होता है, जिसका आर्टिकल 65 लिमिटेशन, किसी भी चीज़ की समय सीमा होती है। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी कहीं आया और कुछ भी मकान तोड़ के निकल गया, ऐसे नहीं होता है। तो जो लिमिटेशन एक्ट है 1963, मुझे तो कभी कभी बड़ा ताज्जुब होता है और मुझे तो लगता है ऐसे लोग जो धमकी देते हैं ना, इन लोग को जेल होना चाहिए, ठीक है। दुष्ट लोग होते हैं ये लोग। तो लिमिट एडवर्स पोजीशन जो है आर्टिकल 65 लिमिटेशन एक्ट 1963 का, उसके तहत ये जो भाई बीच में इनको प्रेशर देने के लिए करते थे, प्रेशर देने के, दबाव देने के लिए। इनको भी नहीं पता, भाई कानून का जानकार हर कोई नहीं होता, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। यह सब आपके साथ भगवान न करे किसी के साथ हो, मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो, मैं मनाता हूँ। मेरा अगर कोई दुश्मन भी है तो उसके साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि यह जो ज़मीनी विवाद है, कोर्ट भी कहता है कि यह कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है। कितने परिवार बर्बाद हो गए हैं और सिर्फ जानकारी के अभाव में। इसलिए मैं अवेयरनेस के लिए मैं सब कुछ बनाता हूँ। मुझे लगता है जो मेरे पास, देखिए मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, मैं लॉ क्लासेस लेता हूँ, जुडिशरी के बच्चों को तैयारी कराता हूँ। उसी में से कोई मेरा विद्यार्थी पूछ देता है सवाल, क्योंकि यह सवाल भाई लॉ से रिलेटेड है, तो एग्ज़ाम में जो डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस फैक्ट्स में आते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ कि जो आम पब्लिक है उनको भी बात समझ में आ जाए। तो यह पूरी ज़मीन है, देखिए ऐसे प्लॉट है, यह पूरा ऐसे टोटल ऐसे प्लॉट है, ठीक। अब क्या हुआ, जो छोटा भाई है हो गया, बंटवारा हो गया, यह भी पूरा अपना ज़मीन पकड़ के कब्जा किए, पूरा पकड़ के कर लिए, यह भी अपना पूरा पकड़ के कब्जा किए। अब हुआ कि चलो भाई है, पीछे भैया रहते हैं, उनको आने जाने के लिए रास्ता है, तो कोई बात नहीं, अरे बड़े भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं, आने जाने का रास्ता देंगे कहीं से भी तो देंगे। हमारी ज़मीन से हम आगे हैं, फ्रंट में है, तो हमारी ज़मीन से ही तो रास्ता जाएगा। ज़मीन बेचे नहीं है, किसी को भी राइट टाइटल तब ट्रांसफ़र होता है जब उसको ज़मीन को बेचा जाता है, गिफ्ट किया जाता है। सिर्फ सहमति बन जाने से कि भाई हम आपको आने जाने दे रहे हैं, वो एक आपस के बीच का है, दो भाइयों के बीच का, दुनिया से नहीं है, दुनिया से नहीं हुआ है। इन रैम ने, इन रैम का मतलब दुनिया के साथ, और इन पर्सोनेम का मतलब पर्सनली। इन रैम एक टर्म है कानून में, इन रैम और इन पर्सोनेम। देखिए आज पूरा कानून ही समझा देता हूँ, बड़ा बात है, इतना समझाना पड़ता है ना, लेकिन समझिए, जब समझा रहा हूँ तो समझिए। इन पर्सोनेम, इन रैम होता है दुनिया के साथ, पूरी दुनिया के साथ, और इन पर्सोनेम होता है निजी, आपस में, ठीक है। जो आपसी जहाँ लिखा ना, आपसी सहमति, इसी आपसी सहमति में इन पर्सोनेम होता है। तो दो भाइयों के बीच में हुआ, ठीक है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। अब क्या हुआ, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कहाँ से हुआ कि यह जिस आदमी को यह बड़े भाई ने ज़मीन बेचा, ठीक है, जो ए हैं, उन्होंने जो ज़मीन बेचा, वह आदमी क्या किया कि ज़मीन का जो रजिस्ट्री कराया, देखिए ज़मीन तो ऐसे है, पूरा ऐसे, जिसमें कि इधर का ज़मीन आगे का छोटे भाई को और पीछे का ज़मीन बड़े भाई को, ऐसे था। लेकिन इस आदमी ने मालूम है क्या किया, ज़मीन को ऐसे करके दिखाया कि आधा इधर ए को मिला, ये ए का है, और ये छोटे भाई का बी का हो गया, और ये पूरा ए का है। उसने दिखाया, उसने अपनी मर्जी से, मतलब दोनों भाई का जो बीच में सहमति हुआ था, जो मदर डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पे यह दस्तावेज तैयार हुआ, उस मदर डॉक्यूमेंट को के विपरीत, उसके उलट यह एक फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाया। भाई यह जो दस्तावेज है, ये अस्तित्व में तभी आया ना जब वो दस्तावेज बना। तो उस दस्तावेज में जो बात लिखी है उसको झुठलाते हुए, उसके विपरीत, उसके उलट क्या किया, एक गलत दस्तावेज तैयार किया, और ज़मीन का जो प्लॉटिंग था उसको भी गलत दर्शाया। जो नजरी नक्शा है उसमें मालूम है क्या किया, सामने पक्की सड़क है यह, ठीक है, यह पक्की सड़क है। तो इस पक्की सड़क तक आने के लिए जो छोटे भाई हैं, अपने ज़मीन से, भाई दो भाइयों के बीच में था, उनको क्या पता था कि ज़मीन बिकेगा, क्या होगा, नहीं होगा, यह रास्ता दे दिया आने के लिए। अब यह आदमी को प्लॉट तक आने के लिए रास्ता था, लेकिन इसने दिमाग लगाया कि नहीं नहीं, हम ऐसे और ऐसे जो ज़मीन है, देखिए ध्यान से देखिए, यह ज़मीन एक्चुअली में जो बड़े भाई का है, यह ऐसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये और ये ऐसे था। लेकिन जो ज़मीन जो खरीदने वाला है
उसने जो ज़मीन का नजरी नक्शा लगवाया है, क्योंकि ज़मीन बेचने वाले तो कह रहे हैं कि हमने तो ऐसा नहीं बेचा है ज़मीन, और वो कह रहे हैं कि ज़मीन जो खरीदा है उसके तरफ से गलती है। जो गवाह है वो भी यही कह रहे हैं, जो केवाला में जो गवाह हैं उनका भी कहना है कि ज़मीन तो ऐसे बिकी है जैसे जो सहमति में है, और इस तरीके से जो आप बता रहे हैं कि ज़मीन लंबा लंबा ऐसे दिखा रहा है बिका हुआ, यह तो बिक भी नहीं सकता है। लेकिन जो नजरी नक्शा मेरे पास है, देखिए उसमें यही दर्शाई दी, ये देखिए दिख रहा होगा, अगर थोड़ा मैं पास लाता हूँ, देखिए ऐसे लंबा लंबा ऐसे बिका है ज़मीन, ये लंबा ऐसे करके, और सामने पक्की सड़क, यही पक्की सड़क, ये पक्की सड़क, ठीक है, पक्की सड़क, इसको लेते हुए ऐसे करते हुए ज़मीन है। हो गया दस्तावेज, यहीं पे फ्रॉड। क्यों फ्रॉड? क्योंकि इसका यह जो दस्तावेज तैयार हुआ है वह एक मूल दस्तावेज जो है, जो मदर डॉक्यूमेंट है, इस दस्तावेज की जो जननी है, जिस दस्तावेज से इस दस्तावेज को बनाने का अधिकार मिला, इस दस्तावेज को अधिकार कैसे मिला? जमीन बेचने वाले को यह जमीन बेचने का अधिकार कहाँ से मिला? बेचने का अधिकार मिला दोनों भाई के बीच का आपसी सहमति का बंटवारा। लेकिन आपसी सहमति के बंटवारा में जो दस्तावेज तैयार है, उस दस्तावेज के आधार पर जमीन का केवाला नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर देखिए पक्की सड़क ये दिख रही है, देखिए अभी भी पास से दिखा रहा हूँ आप लोग को, देखिए क्या फ्रॉड किया है, सब लोग समझिए ऐसे फ्रॉड होता है। देखिए ये रहा ऐसे पक्की सड़क, ये जा रही है वही पक्की सड़क, जमीन देख रहे हैं, ये लंबा लंबा ले लिया जो मैंने आपको बताया, देखिए ये लंबा लंबा ले लिया, ऐसे ऐसे नहीं लिया, एक आगे और एक पीछे नहीं लिया, ये ले लिया ऐसे लंबा लंबा करके रजिस्ट्री। अरे जब तुमको अपने प्लॉट से हम जाने का रास्ता दे रहे हैं तो रास्ता तो छोड़ो तुम, और दूसरी बात पता है क्या है, इस ज़मीन में जो बी हैं छोटे भाई, इन्होंने इसमें मकान भी बनाया हुआ है, बेचारे ने मकान भी बनाया हुआ है। इनके मकान को बीच से तोड़ते हुए एकदम आधा आधा इनका मकान को पूरा फर्जी तरीके से केवाला करवा लिया हुआ। जिस मकान में वह 12 साल से ऊपर रह रहे हैं दखल कब्जा में, उसको फर्जी तरीके से खरीद लिया। अब कितना बड़ा फ्रॉड है सोचिए। किसी की इस तरह के लोगों को सामाजिक रूप से भी बहिष्कार आपको करना चाहिए। यह लोग असामाजिक तत्व हैं, और ऐसे लोग के लिए कानून में भी है, बता देता हूँ क्या इन्होंने क्राइम क्या किया है। बना बनाया मकान है, उस पर आपने किसी के ज़मीन पर आपने क्या किया, गलत तरीके से रजिस्ट्री करा के यहाँ बनाया हुआ मकान है, उसको अपनी रजिस्ट्री में आपने दर्शा दिया। ठीक है, रजिस्ट्री में कैसे दर्शाया? यही नजरी नक्शा में आपने दर्शा दिया ना, ऐसे करते हुए, यहाँ मकान है, ये देखिए लंबा ऐसे गया, ये सड़क जा रही है, यही सड़क है, ऐसे कर दिया, जबकि ज़मीन ऐसे 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 और ऐसे था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। दूसरी बात, आपने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया, नक्शा में कहीं भी आपने ये नहीं दिखाया कि भवन का निर्माण हुआ है। इसमें कहाँ भवन का दिखाया है? सिर्फ आपने एरिया, इसमें कहीं लिखा हुआ है? कुछ नहीं दिखाया है। इसमें था ये कि एक भाई का ज़मीन, लिखते ना, सही बात तो लिखते ना कि एक भाई का ज़मीन, मकान भी इसमें आ रहा है, एक ज़मीन तो आप कब्जा कर रहे हैं, लिखते कि उसका मकान भी आप कब्जा कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता है गलत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 12 साल से ऊपर हो गया एडवर्स पोजीशन, 17-18 साल से छोटा भाई जो है, एक भाई छोटा भाई, इसमें मकान बना के रह रहा है। कानून तो आपको अधिकार ही नहीं देता, आर्टिकल 65 में आपको रोक लग जाता है, वहाँ पर आप किसी की ज़मीन पर आप कब्जा कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन आपने अवैध तरीके से कब्जा किया है। ये पूरा सेल डीड केवाला फर्जी है, फ्रॉड है। ठीक है, और आपके ऊपर कौन कौन सा अपराध बनता है वह भी बता देता हूँ, जान लीजिए, क्रिमिनल मामला ही बनता है। ठीक है, इसमें पहला पनिशमेंट आपको मिलेगा, जो पुराना कानून है भारतीय दंड संहिता, जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड, ठीक है, उसका सेक्शन 417, जिसको चीटिंग कहते हैं, लोग कहते हैं ना फ्रॉड कर लिया, वही चीटिंग। चीटिंग के लिए सजा है सेक्शन 417, जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता BNS, जो नया कानून, उसके तहत सेक्शन 318 के सबसेक्शन 2 के तहत आपने अपराध किया है, आपको उसके तहत सजा मिलेगी। दूसरा, गिविंग फॉल्स एविडेंस, जो लोग गवाह हैं वह भी, उनको भी सजा मिलेगा। ठीक है, फॉल्स एविडेंस, आप गवाह है ना, आप गवाही बने हैं ना इस सेल डीड में, केवाला में, इसमें गवाह है ना, गवाह का देखिए बाकायदा नाम होता है, उनका फोटो होता है पूरा। ठीक है, इसमें तो आपने क्या किया है, आपने फॉल्स एविडेंस दिया है वहाँ पे। आप कोर्ट में बताइएगा इस बात को कि किस परिस्थिति में, पूरा गवाह का इसमें नाम है, सब चीज़ है। ठीक है, ज़मीन बेचने वाले हैं वह भी, फॉल्स एविडेंस आपने दिया है। किसी का बनाया बनाया मकान, उसके बारे में आपने जिक्र नहीं किया है। कहते ना रजिस्ट्रार के सामने, या इस दस्तावेज में भी लिखते अगर सही हैं आप, तो
कि यह जो केवाला है मूल दस्तावेज के विपरीत हम तैयार कर रहे हैं। लिखते हैं कि जो मूल दस्तावेज दोनों भाई के बीच में सहमति है उसको न मानते हुए हम अपने हिसाब से फिर से एक नया फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि एक भाई का जिसका पहले से मकान बना हुआ है, ठीक है, पूरा मकान कंस्ट्रक्टेड है, जो कि 12 साल से ऊपर हो चुका है, उसको भी हम अपने कब्जा में ले रहे हैं ज़बरदस्ती। कैसे ले लीजिएगा कब्जा? उससे तो फिर तो आप मोहल्ले में समाज में किसी के ज़मीन का आप रजिस्ट्री करवा लीजिएगा भाई। आखिर यहाँ भी तो आपने किसी और की ज़मीन को कब्जा करके रजिस्ट्री करा लिया, दूसरे के मकान को आके धमकी देते हैं कि या तो पैसा दीजिए, रंगदार, ये सब माहौल बनाया जाता है। भू माफिया जो होता है ये माहौल बनाता है। साल तो बहुत ज़्यादा हो गया, पहले डेट में ही धज्जी उड़ जाएगा इसके वाला का। पहले डेट में जैसे ही वो हाजिर होते पहले डेट में इसके वाला का धज्जी उड़ जाएगा। दूसरा बात, क्रिमिनल केस, ये लोग जेल जाने लायक हैं क्योंकि इनका जो दिमाग है मेंसरिया है, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। क्योंकि कोई भी शरीफ आदमी कानून की धज्जी नहीं उड़ा सकता है। जो कानून में जो आस्था रखता है वह इस तरह का फर्जीवाड़ा कर ही नहीं सकता है। ये काम जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, क्रिमिनल माइंडेड जो लोग होते हैं, ठीक है, वह लोग ऐसा काम करते हैं। शरीफ आदमी, सज्जन आदमी, कानून में आस्था रखने वाले लोग ये काम नहीं कर। और ये भाई बेचारा शरीफ आदमी, पूरे परिवार को, फैमिली को इन्होंने प्रेशर किया है। और इन आदमी के पास इनका ऑपरेशन भी हुआ है, इनके बारे में मैं जान रहा हूँ। ये जो केस है जिसके माध्यम से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इनका इलाज हुआ है, बाकायदा ब्रेन का इनका इलाज हुआ है, ठीक है, सारा चीज़ हुआ है। जानबूझ के गलत नीयत से किसी आदमी को परेशान करने के लिए इस तरीके से खेल होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ भगवान न करे अगर मेरा कोई दुश्मन भी है, वैसे मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं किसी को दुश्मन नहीं मानता हूँ, लेकिन होता है भाई सामने वाला अगर मुझे दुश्मन मान ले वो दूसरी बात है। लेकिन उसके लिए भी मैं कहता हूँ, उसके लिए उसके साथ भी ऐसा ना हो, नहीं तो यही फॉल्स एविडेंस में सेक्शन 193 इंडियन पीनल कोड है, जिसमें नया कानून में सेक्शन 229 है, 229, जेल जाएंगे। आप जेल भी जाइएगा, केवाला भी टूटेगा, ठीक है। तो इस केवाला को यही है, इसको सरेंडर कीजिए, नया केवाला सुधार करके बनाइए। और आप रास्ता कैसे बेच दिए गुरु? यह जो है, ये रास्ता जो है, इतना तक तो आपका हिस्सा है, मानते हैं आपकी ज़मीन में इतना है। यह जो आगे से आप रास्ता पकड़ के बेच दिए, कैसे, कौन कानून के तहत बेच दिए? आप राष्ट्रपति भवन भी बेच दीजिएगा क्या? आप जैसे लोगों का बस चले ना, आप सचिवालय को बेच दीजिएगा, मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन को बेच दीजिएगा। नटवर लाल, इन लोग को नटवर लाल कहते हैं, इन लोग के लिए एक नाम है नटवर लाल। तो नटवर लाल के साथ क्या हुआ था पता है ना? तो सुधार कर लीजिए, और नहीं तो आप लोग के लिए वही जेल की रोटी खाना पड़ेगा, वही जो है ना, पोशंपा भाई पोशंपा। नहीं खेले हैं बचपन में ना, तो बड़े में खेलिएगा। फिर बचपन में अगर ये खेल नहीं खेला है आपने, या याद नहीं आ रहा है पोशंपा भाई पोशंपा, तो जब अब बड़े हो गए हैं, उम्रदराज हो गए हैं ना, तो बुढ़ापा में जेल में खेलिएगा यह खेल, पोशंपा भाई पोशंपा, ठीक है, क्योंकि आपने फ्रॉड किया है। यह इट अमाउंट्स टू चीटिंग। कानून में क्रिमिनल मामला भी बनेगा और सेल डीड तो आपका कैंसिल होगा, ठीक है दोस्तों। तो दो मकसद था इस वीडियो को बनाने का। एक तो मेरे स्टूडेंट का सवाल था, वो भी बता दिया एकदम प्रैक्टिकल तरीके से। बियर एक्ट बता ही दिया, लिमिटेशन एक्ट 1963 का बियर एक्ट देखिएगा, कानून है, उसमें एडवर्स पोजीशन आर्टिकल 65 है, उसमें भी दिया हुआ है। बीएनएस खोल लीजिएगा सेक्शन 318, जिसमें पनिशमेंट दिया गया है चीटिंग के लिए, और फॉल्स एविडेंस के लिए सेक्शन 193 है, जो कि बीएनएस के सेक्शन 229 में है। रजिस्ट्रार के सामने गलत दस्तावेज के आधार पर, या जो दस्तावेज है उसको न मानते हुए गलत तरीके से दस्तावेज तैयार किया गया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है विभाजन। इसका जो इस जमीन का जो केवाला हुआ है, उसका आधार ही है दोनों भाई के बीच का सहमति का बंटवारा दिया हुआ है, कि जो आपसी विभाजन से भूमि लेख्यकारी को खास हिस्सा में मिला हुआ है, तो जिस पर लेख्यकारी पूर्ण अधिकार एवं स्वामित्व के साथ अधिकृत हुए हैं। तो जो खास हिस्सा मिला हुआ है वो ये थोड़ी मिला हुआ है गुरु, जो आप लिखे हैं खास हिस्सा, ये लंबा लंबा करके नहीं मिला है। खास हिस्सा ऐसे है दस्तावेज, ये ऐसे मिला है, एक आगे है भाई, एक पीछे है। आपने तो भैया दोनों को यहाँ पे सामने 20 से आधा कर दिया, लंबा लंबा।
ऐसे नहीं होता। बेचारे का मकान तोड़वाइएगा, हैं कौन आप? गुंडागर्दी नहीं तो गुंडा जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनके लिए जेल है, स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो आज का यह लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करते हैं और मिलते हैं अपने नए वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।